बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 का लास्ट पार्ट, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। आपसे पहले जो हमने पढ़ा है उसके पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, बदलू को किससे अत्यधिक चिढ़ थी? बदलू को किससे अत्यधिक चिढ़ थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं? बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलू के घर लेखक एक लंबे समय अवधि तक न आ पाया, इसका रीजन क्या था? यानी लेखक अपने मामा के घर एक लंबी अवधि तक क्यों नहीं आ पाया, इसका क्या कारण था? अगर बेटा इनके क्वेश्चन के आपको आंसर्स आते हैं तो आप ये वीडियो देखिए, वरना आप लास्ट वीडियो दोबारा से देखिए और अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर भी देखिए उनके साथ। आगे रीड आउट करते इस क्वेश्चन को। बेटा, काफ़ी समय के बाद बदलू के गांव एक बार फिर से लेखक जाता है तो उसने देखा कि सभी कांच की चूड़ियाँ पहने हुए हैं, और तब उसको ध्यान आया कि बदलू नाम का जो मनिहार था उसके पास जाया जाए। बेटा, वो अपने मामा के घर था, उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई थी, उसके हाथ में चूड़ी घुसकर लग गई थी और उसके मामा घर पर नहीं थे। आगे देखिए, लेखक खुद कहता है, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। किसकी? लेखक के मामा की लड़की की, जो गिर गई थी फिसलकर। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया, बदलू की याद आई, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, कि उससे मिलकर आना चाहिए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। शाम के समय घूमते घूमते लेखक उसके घर चला गया। किसके घर? बदलू के घर। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था, जहाँ बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम किया करता था। उसी चबूतरे पर खाट डालकर, यानी चारपाई डालकर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने बदलू को नमस्ते कहा। नमस्ते भैया, उसे मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मतलब बेटा देखना। उसने नमस्ते तो ले ली, किसकी? लेखक की, लेकिन उस नमस्ते करने के बाद उठकर वो खाट पर बैठ गया और उसने लेखक को ऐसी नज़र से देखा काफ़ी समय तक कि जैसे उसने उसको पहचाना ना हो। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन देना, खुद के बारे में बताना। मैं हूँ जनार्दन, यानी मेरा नाम जनार्दन है काका, और आपके पास से मैं लाख की गोलियां बनवा कर ले जाया करता था। बचपन में लेखक बनवाता था ना बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां, तो उसने याद दिलाने के लिए सब कहा। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल बेटा मस्तिष्क पर, अतीत के जो बीत गया है उसके। बदलू कुछ देर चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला, और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दिमाग में पीछे के जितने भी चित्र उसके दिमाग में हैं उनको ला रहा हो, देख रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, यानी अचानक बोला, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। उसको याद आ गया लेखक के बारे में और उसने कहा, आओ आओ लल्ला। लल्ला बदलू लेखक को बचपन में लल्ला कहकर पुकारता था, इसलिए उसने इसको लल्ला ही बोला। बैठो,
बहुत दिन बाद आई, यानी आपको गांव आए काफ़ी दिन हो गए हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। फिर लेखक ने आंसर दिया कि हाँ काका, काफ़ी दिन हो गए, मैं इधर नहीं आ पाया। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। और ऐसा कहते हुए लेखक चारपाई पर यानी खाट पर बैठ गया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाई नजर आई न भट्टी। यानी कुछ समय के लिए फिर दोनों चुप रहे, जिससे शांति रही। और फिर लेखक ने चारों तरफ देखा, दृष्टि बेटा नज़र, चारों तरफ देखा, न तो उसको वो मच्छियाँ नज़र आई जिस पर बैठकर बदलू चूड़ियाँ बनाता था, और न ही वो भट्ठी नज़र आई जिसमें वो अंगीठी बेटा जिसमें बदलू लाख पिघलाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि काम नहीं करते क्या काका आजकल लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों कोई पूछे तब तो। बदलू ने आंसर दिया कि नहीं लल्ला, काम को बंद हुए काफ़ी दिन हो गए, कई साल हो गए, क्योंकि जो लाख की चूड़ियाँ मैं बनाता था उनको कोई खरीदने वाला अब नहीं था। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी गांव में जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो सारी कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला। कौन बोला? बदलू। कुछ देर तक तो चुपचाप रहा, फिर बोलना कि अब मशीनें आ गई हैं लल्ला, मशीनी युग आ गया है यह लल्ला आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। फिर उसने कहा, आजकल जितने भी काम हैं वो सारे काम मशीनों से ही होते हैं। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, मतलब जो खेत में जुताई की जाती है वो भी आजकल मशीन से ही होती है। देखा होगा ना बेटा, खेतों में जो ट्रैक्टर्स या मशीन से होते हैं। पहले खेतों में खुद किसान हल से जुताई करता था। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेखक को बताते हुए बदलू ने कहा कि जितनी सुंदर कांच की चूड़ियाँ दिखती हैं उतनी सुंदर लाख में नहीं दिखती, संभव ही नहीं है लाख में उतनी सुंदर चूड़ियाँ बनना। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। फिर लेखक ने कहा कि कांच तो बहुत खतरनाक होता है, भयानक होता है, और वो तो बड़ी जल्दी टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उससे खांसी आ गई। नाजुक बेटा कमज़ोर, नाजुक यानी कमज़ोर तो कांच होता ही है, लेकिन ऐसा कहते हुए बदलू खांसने लग गया, उसको खांसी आ गई और काफ़ी समय तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक ने सोचा कि शायद दमे की बीमारी है इनको। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था का मतलब होता है बेटा समय के साथ, जैसे पहले वो जवान था अब बूढ़ा हो गया है, तो अब बुढ़ापे के साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। ढलना, दुबला पतला हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। उसकी जो हाथें और माथे की जो नसें थी वो अब उभर कर यानी सामने दिखाई देने लगी थी, वो बाहर की तरफ आ गई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है। जैसे लेखक सोच रहा था कि काफ़ी समय हो गया था बदलू को खांसते हुए, तो लेखक ने शंका जताई, यानी लेखक ने मन ही मन सोचा कि शायद दमा है। तो बदलू ने जो लेखक के मन की शंका थी, मन का जो विचार था, वो भांप लिया, जांच लिया और बोला, मुझे दमा नहीं है, मुझे केवल फसली यानी मौसमी खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन से ठीक हो जाएगी। वो बोल रहा था बदलू कि 2 महीने से, यानी 1-2 महीना हो गया है मुझे खांसते हुए या मुझे खांसी की प्रॉब्लम हुए। 10-15 दिन के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक कुछ समय के बाद फिर चुप रहा। लेखक को अब महसूस होने लगा था कि यह बहुत बड़ी व्यथा यानी बेचैनी, बुरी कहानी
लेखक ने अपने अंदर छिपा रखी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और काफ़ी समय सोचने के बाद मुझे ध्यान आया कि जो मशीनों का युग आ गया है, मतलब काम, जितने भी काम थे वो अब मशीनों से होने लगे हैं, तो अब कितने हाथ काटते हैं। हाथ काटने से मतलब है बेटा, जो लोग हाथों से काम करते थे उनके हाथों से वो जो काम है, वो रोजगार है, वो छिन गया है। अब वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके हाथों में अब कोई काम धंधा नहीं रहा। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मतलब शांति होगी, फिर चुपचाप बैठ गई जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है? फिर लेखक ने बोलते हुए कहा कि आम की फसल अब कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। थोड़ी सी देर के बाद लेखक ने फसल का भी टॉपिक छोड़कर या विषय छोड़कर दूसरा विषय पकड़ा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? बदलू ने। कि तपाक से उत्तर दिया कि फसल बहुत अच्छी है, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आ। रज्जो बेटा उसकी लड़की का नाम है। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। बेटा फिर उसने उसकी तरफ थोड़ा हैरानी से देखा और कहा, माफ़ करना लल्ला, यानी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है कि मैं आपको आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। कौन बोल रहा है? लेखक। कि आम तो मैंने इस साल बहुत ज़्यादा खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब बेटा ये बदलू बोला है कि वाह वाह, बिना आम खाए मैं कैसे जाने, आज तक जब मैंने आपको बिना आम खाए नहीं जाने दिया, तो अब कैसे जाने दूंगा। फिर मैं चुप हो गया और मुझे वो दिन याद आ गए, मतलब पिछले दिनों की वो याद आ गई जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर लेखक ने पूछा कि गाय ठीक है ना, अच्छी है ना। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए, बेच दी, कहाँ से खिलाता। फिर लेखक को बदलू बताता है कि गाय नहीं रही, गाय को बेचे हुए मैंने 2 साल हो गए हैं, क्योंकि उनके हाथों से जो रोज़गार था, जो उसका घर चलाने का जो धंधा था, वो अब समाप्त हो चुका था, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए ही दुखी था। तो वो गाय को चारा खिलाने जितने पैसे कहाँ से लाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। फिर बेटा वो जो रज्जो है वो अंदर से आई और ढेर सारे आम लेकर आ गई डलिया में। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। फिर लेखक ने कहा कि काका ये तो ज़्यादा हैं, इतने आम मैं नहीं खा पाऊँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरी ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। फिर बदलू कहता, वाह वाह वाह, मतलब बेटा शाबाश। वह हंस पड़ा और हंसने लगा, और लेखक को कहा कि तुम शहर में रहने वाले हो ना। अब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं एक समय आपसे 4 गुने आम ज़्यादा खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर लेखक ने कहा कि आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। फिर बदलू ने अपनी बेटी को कहा, बेटी का क्या नाम है? रज्जो, कि लल्ला को यानी लेखक को 4-5 सिंदूरी वाले अच्छे आम छांट कर दे दो, इनमें से अलग करके दे दो, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। फिर लेखक से बदलू ने पूछा कि बेटा ये आम कैसे हैं? ये पेड़ अभी इसी साल तैयार हुआ है, इसी साल इस पेड़ पर फर्स्ट टाइम आम लगे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई।
गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फफ रही थी। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली होता है बेटा दोनों हाथों को मिलाना, तो उसमें 4-5 आम, अंजुली में 4-5 आम लेकर किसकी तरफ, लेखक की तरफ बढ़ा दिए, यानी लेखक को दिए आम लेने के लिए। मैंने भी हाथ बढ़ाया, फिर लेखक ने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया आम लेने के लिए। तो लेखक की जो नज़र है वो पल भर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए रज्जू के हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। जो रज्जू है उसके हाथों का रंग गोरा है, तो उसके गोरे रंग पर जो लाख की चूड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा जच रही थी, अच्छी लग रही थी। फबना, जचना या सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। फिर बदलू ने जैसे ही लेखक की नज़र देखी तो बदलू बोल पड़ा कि ये लास्ट जोड़ा था जो मैंने जमींदार साहब की बेटी की शादी पर बनाए थे, सुहाग जोड़े के रूप में। लेकिन जमींदार ने मुझे इस जोड़े के बदले में 10 आने देना चाहा, मैंने जोड़ा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेटा जो बदलू था वो कभी भी अपनी चूड़ियों को पैसे में नहीं देता था, वो या उसके बदले में या तो अनाज लेता था, और शादी के टाइम पर तो वो जिद पर अड़ जाता था, और उसकी घरवाली के लिए भी वस्त्र आते थे, उसके लिए भी पगड़ी आती थी, ढेरों अनाज भी आता था और कुछ पैसे भी आते थे साथ में। और लेकिन इन चूड़ियों की, जो लाख की चूड़ियों की बदलू ने जो चूड़ियाँ तैयार की थी उनकी कीमत जमींदार साहब ने बिल्कुल कम लगाई, जिससे बदलू के व्यक्तित्व को ठेस पहुंची, जिस कारण उसने चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मैंने वो जो आम थे वो उससे ले लिए लड़की से, और खाकर कुछ देर के बाद वहाँ से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता बेटा खुशी होना कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। हार कैसे गया बेटा? वो हार तो मशीनी युग से गया कि वो अपनी चूड़ियाँ बनाने का जो धंधा था वो अब उसका समाप्त हो गया है, इसलिए वो हार गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी, कि उसने फिर भी, उसको पता था तेरा धंधा बंद हो गया है, फिर भी उसने जमींदार साहब को वो जो चूड़ियों का जोड़ा था 10 आने में नहीं दिया, क्योंकि अगर वो 10 आने में देता तो बेटा उसकी चूड़ियों की कीमत गिर जाती, और उसने अपने धंधे की या चूड़ियों की कीमतों को नहीं गिरने दिया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए। इसमें बेटा लेखक ने कहा है कि जो बदलू मनिहार है उसका व्यक्तित्व, यानी उसका जो चरित्र है, उसका जो उस व्यक्ति की जो बातें हैं, गुण है, वो कांच की चूड़ियाँ जैसी नहीं हैं जो कि आसानी से टूट जाएं, बल्कि लाख की चूड़ियों की तरह हैं जो काफ़ी समय तक चलें। और देखो बेटा इसमें उसने अपने व्यक्तित्व को ठेस नहीं पहुंचने दी। किस कारण? ये तो आपने देखा होगा कि उसको पता था उसका धंधा बंद हो गया है, अब उसकी चूड़ियाँ लेने वाला कोई नहीं है, फिर भी उसने अपनी लाख की चूड़ियों की कीमत को नहीं गिरने दिया। उनकी कीमत को गिरने के बजाय न बेचना या न देना ही अच्छा समझा। बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, अब इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। थैंक यू।